Pranam Swamiji. I am working in a government job since 25 years. So I am old pattern in the working place. Old pattern will be there, and not unawareness will be there. So after attending retreat here for a few days, I will be alert and aware. After some weeks or some days, it will go. And again, old pattern will be come back, and feeling tiredness after the work. So every day, even every evening while walking, during walking, 1 to 1.5 hour, I am listening to your deshnas, and whether in the morning or in the evening, 1 hour meditation I am doing every day. So कृपया मार्गदर्शन दें। साधना के पूर्व जॉब के दौरान अवेयरनेस नहीं रह पाती थी, और साधना सिद्ध क्रियाएं शुरू करने के बाद, देशना सुनने के बाद अवेयरनेस बढ़ गई, अच्छी हो गई। अब फिर से ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे पुराने पैटर्न्स वापस एक्टिवेट हो रहे हैं, और फिर से कुछ बेहोशी जैसा लग रहा है। ऐसा साधक के साथ होगा कि कुछ समय के बाद में ऐसा लगता है कि वो पुराने पैटर्न्स फिर से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, बेहोशी वापस आने की कोशिश कर रही है। जब मन, सबकॉन्शियस माइंड इस स्थिति में पहुंचने लगता है कि अब वह समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, तो उस समय आखिरी कोशिश होती है, उसके ब्रह्मास्त्र होते हैं कि उन सारी चीज़ों को वापस वैसे ही कर लेने की, पहले जैसा। एक तो उसका आकर्षण भी कुछ बनता है कि अरे पहले वाला भी तो ठीक था, वैसा जीवन भी तो अच्छा था, वैसी बेहोशी भी तो ठीक थी। वैसा आकर्षण जो है, वैसा एक जस्टिफिकेशन भी आता है, और वह पैटर्न आते हैं बिल्कुल वैसा होने की कोशिश कि जो 1-2 साल पहले जो स्थिति थी बेहोशी वाली दिनचर्या में, वैसा कुछ वापस आकर्षण पैदा होता है। ये ब्रह्मास्त्र है मन का कि वापस उस स्थिति में लौट जाओ, ताकि छलांग न लग पाए। यह छलांग लगने के निकट की स्थिति है। इस समय एक्सेल की विधि को बढ़ाने की जरूरत है। इस समय ब्रह्म श्वास को जो पूरे जीवन पे फैलाने की जरूरत है। ब्रह्म श्वास जो सिद्ध क्रिया है, उसका प्रयोग करें आप, और उस ब्रह्म श्वास को पूरी दिनचर्या में लेके आए। स्प्रेड दिस प्रैक्टिस in your whole life. ब्रह्म श्वास that is supporting, वह जो है उसको फैलाओ पूरे जीवन में। ब्रह्म श्वास को बात बनने लगेगी, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। समता को पुष्ट करते रहना है। आ रही है बेहोशी, हम सजगता को बनाए रखेंगे, आ रही है तो आ रही है, फिर वापस लौट आएंगे। जैसे भी ख्याल आता है, एक्सेल और वापस लौट आएंगे, एक्सेल और वापस लौट आएंगे। ब्रह्म श्वास को पूरे जीवन पे फैलाना है। तो यह फेज तो आएगा, यह फेज जो है वह आएगा। इस फेज से गुजरकर ही बात बनती है। तो यह संकेत है कि छलांग लगने की स्थिति निकट आ रही है। जब मृत्यु होती है ना, शरीर छूटने वाला होता है, तो उसमें पुरानी पुरानी घटनाएं सब याद आने लगती है। जाने कहाँ कहाँ की घटनाएं याद आने लगती है मरते हुए व्यक्ति को, ऐसी जो लगता ही नहीं था कि यह कोई याद करने लायक चीज है, या कभी याद उसकी आती ही न थी, ये हमारे जीवन में घटी भी है, ऐसी याद नहीं रहती। वो सारी घटनाएं याद आने लगती हैं मरते हुए व्यक्ति को। और
जब साधना में छलांग लगने वाली होती है, सेम वही सिचुएशन होती है जो मरते हुए व्यक्ति के साथ होती है। मरते हुए व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? मन जो है, मन को लग रहा है कि मैं मरूंगा तो वो उन स्मृतियों को बिल्कुल उसी तरीके से दोहराता है। शरीर के मरने के साथ मन को भी डर लगता है ना कि शायद मैं भी मर जाऊंगा, मरता नहीं है वह। अब यहां पर जो है वही सिचुएशन मन के साथ होगी, सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि मरने वाला है मन, फिर उसे भय पकड़ रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे पुराने पैटर्न जो है उनको वापस जिंदा करने की कोशिश करेगा, जिससे उसे लगेगा कि मैं बच जाऊं, मरना नहीं। क्योंकि उसका जीवन क्या है? उसका जीवन है पैटर्न्स को दोहराना, यह उसका जीवन है। मन का जीवन क्या है? पैटर्न्स को दोहराना ही तो मन का जीवन है, वह उसकी ब्रीद है। मन की ब्रीद है पैटर्न्स, उसको श्वास लेना है, मतलब पैटर्न्स के साथ प्ले करना है, वह उसकी श्वास है। पैटर्न्स चले जाएंगे, उसकी श्वास रुक जाएगी, मर जाएगा मन। इस शरीर को यह प्राण तत्व जिंदा रखता है, मन को वो पैटर्न जिंदा रखते हैं। मन मरने वाला है, अब इधर उधर से खींच तान के सारे पैटर्न को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी श्वास घुट रही है, दम घुट रहा है मन का दम घुट रहा है, मरने के करीब करीब है। तो आखिरी कोशिश उसकी चल रही है। मरता हुआ आदमी तेज तेज श्वास भी लेने लगता है, वो तेज तेज श्वास लेने की कोशिश कर रहा है कि पुराने पैटर्न वापस जिंदा हो जाए। सजगता और समता बनाए रखना, यह खुशखबरी है। छलांग लगने के करीब है, मन के पार मंगल होने वाला है, कल्याण होने वाला है, शुभ घटना है, शुभ संकेत है। मन और कुछ भी प्रपंच कर सकता है, इस दरमियान सजग रहना, जागरूक रहना, फंसना नहीं मन के संजाल में। और भी कुछ कुछ प्रयास करेगा, यह प्रयास तो कर ही रहा है। समता को पुष्ट रखना, आसानी से मन हार नहीं मानेगा। बस हमारे हाथ में भी हथियार है सजगता का, तटस्थता का, तटस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न किसका है? पिंकी का है, पूछना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी, आपकी उद्देशना सुनते सुनते ऐसा फील हुआ कि अगला प्रश्न किसका है? हाँ, रचना का है, रचना को दे दे। प्रणाम स्वामी जी। जैसे कि आपने बताया कि साधक की कोशिश होनी चाहिए कि साधना को पूरे जीवन में फैलाया जाए और इंटेंस विधियां भी की जाए। तो इंटेंस विधियां तो कम ही कर पाती हूँ, लेकिन जैसे साधना को जो फैलाने का प्रयास है तो उसमें कई बार इंटेंस विधि करते हुए जैसे कभी भी मौका लगता है तो करते हुए ऐसे लगता है जैसे, और सोते हुए जैसे उठते हैं, चाहे करवट बदलने के लिए, चाहे वैसे जब भी नींद खुलती है कई बार, और इंटेंस विधि करते हुए दोनों टाइम पे ऐसा लगता है जैसे सांस कहाँ गई, अटक गई, या ऐसे छटपटाहट लगता है जैसे कि बड़ा मुश्किल स्वेलो करके, मतलब किसी तरीके से भी सांस को लाना ऐसा लगता है कि अब गए। फिर बहुत मुश्किल से वो चाहे 1 सेकंड का ही टाइम हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम। यह देशना ऐसी है कि तुम अपनी असहजता को और इस देशना को दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तुम्हारे मन में रचना असहजता बहुत ज़्यादा असहजता है, और यह देशना उस असहजता को मिटाने की कोशिश है। उस असहजता के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, वह असहजता तुम्हारे जीवन का ढंग हो गई। अब जब भी सहजता आने की कोशिश करेगी, तुम अनकंफर्टेबल होने लगोगी, सिद्ध क्रियाओं को नियमित नहीं कर पाती हो, जबकि सिद्ध क्रियाएं नियमित करने की है ना।
जो परम ज्ञानी लोग हैं वो सिद्ध क्रियाओं को कभी कभी करते हैं या नहीं करते। जो महाज्ञानी है वो तो नहीं करते। बोले हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, हमारी तो यह स्टेज है, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। इन सिद्ध क्रियाओं को बाईपास करोगी, दिक्कत में पड़ोगी। सिद्ध क्रियाओं को नियमित प्रयोग में लाना है, याद रखना। और नई नई सारी सिद्ध क्रियाएं सब प्रयोग में लाने की। परम ज्ञान होगा, महाज्ञान होगा, उसमें बड़ा अच्छा अनुभव होगा, सब कुछ होगा, गाड़ी अटक जाएगी। देशनाओं को सुनने मात्र से ही हो जाएगा, इस भ्रांति में मत रहना। जीवन में फैलाने की कोशिश होती, कैसे फैलाओगे? नियमित सिद्ध क्रिया जीवन में है ही नहीं और उसको जीवन में फैलाना है, कैसे फैलाओगे? जादू आता है। सांस अटकती है, अटकने दो ना, अटकने दो सांस 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड की सांस अटकने में दिक्कत हो रही है, अटकने दो सांस, जितनी भी अटके अटकने दो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा ना, छूट जाएगा तो छूट जाएगा। अटकने दो, घबरा के सिद्ध क्रियाओं से बाहर नहीं आना, उस स्थिति से बाहर नहीं आना, एक बात। दूसरी बात जो है, उसके बावजूद सिद्ध क्रियाओं को जारी रखना। फंसने दो सांस, फंसती है फंस जाने दो। ध्यान से बाहर आना ही नहीं, अपने आसन से बाहर नहीं आना, आंख नहीं खोलना। जो भी होगा चुकाएंगे कीमत, जो भी होगा कीमत चुकाएंगे। कीमत चुकाने के लिए तैयारी रखना, अपनी साहस रखना। साहस से बात बनती है, साहस से तुम उसके पार आओगे, उसके पहले नहीं। साहस की बहुत जरूरत है। तुम्हारे जो भी ट्रामाज हैं वो बीच में अटकते हैं आके। तुम्हारे जीवन के ट्रामाज हैं, इस जन्म के भी हैं, पिछले जन्म के भी। वो सब जो है सिद्ध क्रिया के समय आके फंस जाते हैं, तुम्हारी प्राणवायु को बाधित करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ट्रामा रहेगा ना, श्वास एकदम उथली हो जाती, कुछ बड़ी घटना घट रही है, श्वास एकदम उथली हो जाती है। वो ट्रामा तुम्हारे लिए उस समय ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी घट रहा हो, शरीर मन उस स्थिति में आ जाते हैं, श्वास फंसती है। फंसने दो श्वास को, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा ना, छूट जाने देना, बाहर नहीं आना। ऐसा दांव खेलोगी तभी छलांग लगेगी। इन ट्रामाज ने तुम्हारी इतनी लाइफ जो है खराब कर दी, इतना जीवन खा गए हैं, आगे का जीवन भी खा सकते हैं। दांव लगा लो, पार हो जाओगी। इसको तो फेस करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम सोचोगे कि नहीं थोड़ा बहुत हम जीवन में फैला रहे हैं साधना को और इससे धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। कोई धीरे धीरे करके ठीक नहीं होने वाला है, दांव लगाना पड़ेगा। दांव लगेगा और छलांग लगेगी, छलांग लगेगी और बात बिल्कुल बदल जाएगी। अभी तुम्हारा इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस तुमको सपोर्ट नहीं कर पाता। इंटेलिजेंस है तुम्हारे पास, बुद्धिमान हो तुम, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है मैट्रिक्स को मिल रही है, मैट्रिक्स को मिलती है तुम्हारी बुद्धि, उसको मजबूत कर रही है, मुक्ति को नहीं। तुम्हारी बुद्धि यदि तुम्हें मुक्त कर सकती तो कब का कर दिया होता। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार इस सबसे पार उठोगी और वहां पे मुक्ति घटेगी। ठीक है ना? दांव लगाओ, साहस बटोरो। अगला प्रश्न तुम्हारा ही। गुरुजी, जैसे ओशो के किसी प्रवचन में सुना था कि उनको आत्मज्ञान घटा था, तो 21 साल में ही उनको उनके
छाती के बाल वाइट हो गए थे या परिपक्व हो गया था उनका। तो ऐसे और कहीं भी सुनते हैं कि साधना में परिपक्व होते हैं तो शरीर का इतना जरूरत नहीं रह जाता या शरीर परिपक्व हो जाता है, और कहीं सुनते हैं कि साधना करने से एकदम ग्लो आता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं, तो इनमें कैसे पता लगेगा कि विरोधा, हाँ, क्या भौतिक शरीर की संरचना या भौतिक शरीर की अवस्था इस चीज का मापदंड है कि साधना की अवस्था क्या है? देखो कुछ लक्षण तो आएंगे ही आएंगे। तुम यह भी तो देखो कि जो है ओशो 21 साल की उम्र में उनको एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट के पहले की उनकी फोटोज देखना, गाल पिचके हुए, चिंता की रेखाएं, सूखा हड्डी हड्डी शरीर, ऐसे लगते थे उस समय जैसे बूढ़े हों। 21 साल का यंग नहीं, बूढ़ा दिखता था। और जैसे कोई 55-60 साल का बूढ़ा हो। बाद में देखना 50-55 साल, 50 साल, 45 साल, 50 साल के ओशो को क्या ग्लो है, ग्लो है कि नहीं है? तो कहाँ विरोधाभास है? बुद्धत्व के बाद तो बहुत ग्लो आ गया। और रहा सवाल कि एक रात में छाती के बाल सफेद हो गए। इसलिए सफेद हो गए कि इस बॉडी से बाहर निकल गए थे, एस्ट्रल बॉडी है ना, वो प्रॉपरली बाहर निकल गई थी एस्ट्रल बॉडी, और काफी समय तक बाहर रही। ऐसे कुछ उसमें अनुभव घटते हैं। उसमें इस शरीर पर थोड़े इम्पैक्ट्स आते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। यह तो अवस्था हमारे साथ भी हुई थी। एक दिन लोगों ने देखा ऐसा और नेक्स्ट डे देखा तो बाल सफेद है। एक रात में हमारे भी बाल सफेद हो गए थे, एक रात में। तो कोई घटना घटती है ऐसी जिसमें हो जाता है, तो इसकी बहुत चिंता लेने की बात नहीं है, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। और शरीर में इम्पैक्ट यदि दिख भी रहे हैं, देखो यदि तुम नेगेटिव तरीके से सोचते हो तो ऐसा ही सोच लो कि परम ज्ञान उपलब्ध हो गया, परम मुक्ति हो गई, उसके बाद में शरीर में बैड इम्पैक्ट आ भी गया तो आ जाए, इसमें क्या करना। शरीर तो में आना ही है, शरीर में बैड इम्पैक्ट आना ही है, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद आएगा। शरीर को मरना है, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद मरेगा, उसको तो मरना ही है। और थोड़े दिन बाद क्या, देखते देखते बीत जाते हैं। रिट्रीट कब शुरू हुई थी? अरे कल ही तो शुरू हुई थी, शायद अभी तो शुरू हुई थी, अब कल खत्म होने को महीना हो गया, महीना हो गया, रिट्रीट खत्म होने को आ गई। कैसे बीत जाता है समय। तुम आते हो ना रिट्रीट में, अभी तो आए थे, अब केवल जाने का समय आ गया, पूरा जीवन बह जाता है। माइक घटना है समय, याद रखना। समय जो है माइक घटना है, इल्यूजनरी है, देखते देखते सब बीत जाता है, ठहरता कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो शरीर की को ठहराने की कोशिश मत करना। शरीर का आकर्षण होता है ना कि अरे शरीर को कोई दिक्कत तो ना हो जाएगी, या तो ना हो जाएगा, शरीर को बचाना चाहिए। हम भी कहते हैं शरीर को बचाना चाहिए, लेकिन इसकी कीमत पे तो नहीं बचा सकते। यदि परम ज्ञान मिल रहा हो और शरीर जा रहा हो, चाहे शरीर, परम ज्ञान घट रहा है ना, क्या करना है शरीर का, जाने दो, दांव तो खेलो। और शरीर जाता नहीं, बाल सफेद हो गए ओशो के, शरीर नहीं गया, उसके बाद जिए। बाद में जो है जहर दिया गया, जहर से मरे, नहीं तो अभी भी हमारे बीच में होते, अभी भी वो नहीं जाते, अभी भी जीवित होते यदि उन्हें जहर न दिया गया होता तो। हमें भी युवा अवस्था में घटी थी घटना, और उसके बाद में कितने साल निकाल दिए, छूट गया शरीर क्या, बैठे हैं ना शरीर में, शरीर लेके ही तो बैठे हैं। जबरदस्ती के भय मत करो, इस शरीर के प्रति मोह को दर्शाता है, डर है भीतर, इस शरीर को कहीं कुछ हो ना जाए, इस शरीर को बचाना है। शरीर को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मृत्यु जो घटेगी ना साधना में, वह भ्रांति में सत्ता की मृत्यु होगी, इस शरीर की मृत्यु नहीं होती, शरीर को कुछ नहीं होता।
ओशो को कोई नुकसान नहीं हुआ, बाद में जहर न दिया गया होता ना, अभी तक इस शरीर में होते, अभी तक यहाँ होते और स्वस्थ होते, यह भी बता दूं, अभी तक होते और स्वस्थ होते। अगला प्रश्न किसका है? कम्युनिटी से। नालंदा जी का है। नमस्कार भगवान, आजकल ट्रांजिट पीरियड बहुत नुकीला होता जा रहा है, जैसे कि हर वक्त बस में के होने का एहसास होता है और बहुत तड़प उठती है कि अभी भी अहंकार बहुत सारा बचा है। अब जाके समझ में आया कि अब तक तो मैं साधना के पहले की एक्सरसाइज कर रही थी और अब जाके रियल साधना शुरू हो रही है। अब तो मैं खुद को देख रही हूँ और जान भी रही हूँ और अब जाके अंदर के सारे विकारों के साथ अपने आप को स्वीकार करती हूँ, ऐसा लगता है। विकार उठा तो अभी मैं बस विकार ही हूँ और उसको देखना होता जाता है। भगवान, बड़ी दीवारें तो आंखों से दिखती है, पर अब तो कांच की दीवारें सामने हैं, जैसे कि लगता है सब तो सामने है पर बीच में कांच की दीवार है और पता नहीं उसकी कितनी परतें हैं। अब ये न दिखने वाली दीवारें कैसे पार करें? थिन लाइंस, कांच की दीवारें, ट्रांजिट फेज। अभी जो दिखता है तुम्हें बड़ा कठिनाई, बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा कठिन होता है। तुम संघर्ष वाले मूड में आते हो, वहां संघर्ष नहीं करना है, तटस्थता बनाए रखनी है, पार हो भी जाता है। उसके बाद फिर एक से एक ट्रांजिट फेज आता है, थिन लाइंस, कि जहां पर सत्य की समझ हो गई है, सत्य के दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सत्य नहीं हो पा रहे हो। सत्य के दर्शन नहीं करना है, सत्य होना है, इस बात को समझ लेना। यह थिन मैट्रिक्स है। लोगों को लगता है, साधकों को लगता है, गहरे साधकों को, बस सत्य के दर्शन हो गए, बात खत्म हो जानी चाहिए ना। सत्य के दर्शन से बात खत्म नहीं होती, तुम्हें खुद सत्य होना होगा, तुम्हें खुद सत्य होना होगा। सत्य के दर्शन से कुछ नहीं होता। उलझ जाते हैं साधक, वह चाहते हैं कि हम भी रहें और सत्य भी रहे, हम सत्य के दर्शन करते रहें, हम सत्य के दर्शन करते रहें, हमें भी होना चाहिए, यह आग्रह रहता है। लेकिन हमारे साथ वहां तुम सहज न हो पाओगे। बहुत सारे साधक हैं, कांच की दीवारों के पार से सत्य का दर्शन करते हुए बने रहते हैं। हमारे साथ वह ट्रांजिट फेज है, बाकी साधकों के साथ वह आनंद का समय। बाकी परंपराओं में, बाकी पद्धतियों में जहां भी साधक होंगे, उस स्थिति में बड़े आनंद से बने रहते हैं सत्य का दर्शन करते हुए। हमारे साथ वह ट्रांजिट फेज है, खतरनाक वाला। हम तुम्हें वह चैन से न रहने देंगे, हमारी देशना तुम्हें वह जीने न देगी। सत्य का दर्शन सत्य है ही नहीं। सत्य में तुम्हें डूबना होगा, सत्य होना होगा। सत्य होगे तभी बात बनेगी। तो थिन मैट्रिक्स की तरह दिखेंगे, दिखेंगे ही। कांच की दीवारें हैं, बहुत सी दीवारें हैं, दिखेंगी ही। हमारी देशना में हो सिद्ध क्रियाओं की नियमितता तुम्हारे जीवन में है नालंदा। तुम्हारे पास राइट इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि तुम सिद्ध क्रियाओं को छोड़ती नहीं। सत्य के दर्शन हो गए तो भी तुम्हारे मन में अहंकार नहीं है कि मुझे सिद्ध क्रियाओं की क्या जरूरत है। नियमितता है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में नियमितता है, तुम्हें सारी थिन लाइंस दिखेंगी, सारी थिन लाइंस तुम्हें दिखेंगी, सारी कांच की दीवारें दिखेंगी। लोगों को नहीं दिखती, क्योंकि कांच की दीवारें ऐसे कांच हैं कि बिल्कुल पारदर्शी, सत्य दिखता है, साफ साफ दिखता है, लेकिन दिखता है। अनुभोक्ता है, थिन होकर भी है अनुभोक्ता।
हमारा साधक है, राइट रेजोनेंस में है, हमारी सिद्ध क्रियाओं में है, हमारी देशना में है, नहीं फंस सकता, फंस नहीं सकता। वह उसका खतरनाक ट्रांजिट फेज होगा। सुई की नोक की तरह चुभेगी बात कि कहां यहां तक आके फंसा पड़ा है, थिन लाइन से निर्मित कर रहा है, कर रही है। चैन से जीने न देंगे हम, हमारी देशना तुम्हें चैन से जीने न देगी। कुछ लोग आह्लादित होंगे, उत्फुल्लित होंगे कि अरे वाह सत्य के दर्शन हो रहे हैं, और हमारी देशना जीने न देगी। यहां तक आके अटका पड़ा है। ये कोई अटकने की जगह है? ये कोई अटकने की जगह है? सत्य के दर्शन हो रहे हैं। कौन सा तीर मार लिया? सत्य के दर्शन हो गए। सत्य हुआ क्या? सत्य का दर्शन मुक्ति है कि सत्य होना मुक्ति है? हमारी देशना तुम्हें ठहरने ना देगी, हमारा डंडा मौजूद रहेगा, और वहां पर भी तटस्थता, सिद्ध क्रियाएं होनी चाहिए, तटस्थता बनी रहनी चाहिए। तटस्थता यदि वहां बनी रहती है तो छलांग लग जाएगी। छलांग जब लगती है वो छलांग, तो कांच की सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारी कांच की दीवारें, सारी थिन लाइंस टूट जाती हैं। उस ट्रांजिट फेज में कुछ क्लिनजिंग बाकी होती है। थिन लाइंस का मतलब कुछ गहरे विकार हैं, वह सब उभर उभर के दिखेंगे, वह दिख रहे हैं। यदि तुम सत्य के दर्शन से राजी हो गई रहती, तो रिलैक्स हो गई रहती, और भीतर के गहरे विकार भीतर बने रहते, और सत्य का दर्शन चल रहा होता। सत्य होने की बात टल गई होती। तुम्हें लगता गैर जरूरी सत्य के दर्शन होने, बात पूरी हो गई। सत्य के दर्शन से बात पूरी नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई, आधी भी ना हुई, चौथाई भी ना हुई। दर्शन होना सत्य का और खुद सत्य हो जाना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अच्छा हो रहा है नालंदा, सुई की नोक की तरह चुभ रही है बात, चुभनी चाहिए। विकार, गहरे विकार उभर उभर के आ रहे हैं, और तुम महसूस कर पा रही हो कि तुम ही विकार हो गई हो जैसे। वहां पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब तुम्हें यह पता होगा कि मुझे विकार नहीं हो रहे, मैं विकार हूं, मैं विकार हूं, तो विकार जब विसर्जित हो जाएंगे तब सत्य के दर्शन नहीं होंगे, सत्य हो जाओगे। जब विकारों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है ना, कि मुझे विकार दिख रहे हैं, तब यह हो रहा है ना कि मैं विकार हूं, मैं ही विकार हूं। तो बाद में जब विकार मुक्त होते जाएंगे तो सत्य के दर्शन की बात नहीं रहेगी, सत्य हो जाना हो जाएगा। जैसे ही इन विकारों की निर्जरा होगी, सारे कांच की दीवारें टूटती चली जाएंगी। तटस्थ बने रहना, तटस्थता बनी रहे, समता पुष्ट होती रहे। यह सूत्र आखिरी तक तुम्हें साथ देगा, परिपूर्णता तक। अगला प्रश्न किसका है? रेशमा आलाने का है। प्रणाम गुरुदेव। साधना करते समय कभी कभी सिर के पिछले भाग पर बहुत वाइब्रेशन होते हैं और उसके बाद पृष्ठ भाग पर गर्मी महसूस होती है। कृपया यह क्या है बताने की कृपा करें। साधना करते समय ऊर्जाओं का महसूस करना सहस्त्रार क्षेत्र में अच्छा लक्षण है कि ऊर्जाएं ऊपर उठ रही हैं। और ऐसा भी होता है कभी शीतलता महसूस होती है, कहीं किसी को ऊष्मा महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है।
तो स्थितियां लक्षण हैं कि अपर चक्रास में एक्टिवेशन हो रहा है। अपर चक्रास में एक्टिवेशन हो रहा है तो अच्छी बात है। अब यह भी ध्यान देना चाहिए कि लोअर जो चक्रास हैं उनकी क्लिंजिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। उसकी क्लिंजिंग की नई विधियां सिद्ध क्रिया पर बहुत जल्दी अपलोड होने वाली हैं। और नया चक्र शुद्धि ध्यान, वो किस नाम से है नया चक्र शुद्धि ध्यान? नहीं, तो जो भी है कुछ महीने पहले है, तो उसका प्रयोग करो, बात बनने लगेगी। अलग अलग सिद्ध क्रियाएं हैं, उनका प्रयोग करते चलो। और नए जो है नई सिद्ध क्रियाएं आएंगी जिसमें मणिपुर और स्वादिष्ठान की स्पेशल क्लेंजिंग्स हैं। हृदय चक्र के लिए स्पेशल कुछ है क्लेंजिंग का। तो लोअर चक्रास की क्लेंजिंग भी हो जानी चाहिए, क्योंकि अपर चक्रास में ऊर्जाएं हैं, बहुत अच्छा है। अपर चक्रास की साधना अच्छी हो रही है, ठीक बात है, लेकिन लोअर चक्रास की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। तो लोअर चक्रास की क्लेंजिंग की जो विशिष्ट प्राविधियां हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं, उनका प्रयोग बढ़ा लेना। अगला प्रश्न किसका है? निशा मेहता। हम्म, चरण वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, आप कहते हो आनंद के पार आनंद है और परमानंद है और गूढ़ानंद है। तो क्या आनंद का अनुभव हम जो कर रहे हैं वो क्षीण है, सीमित है? आपके यह महावाक्य को और विस्तार से समझाने की कृपा करें। एक जमींदार था, उसकी हजारों एकड़ जमीन थी, उसके 2 बच्चे हो गए। अब जो है जमीन बट गई, उनके फिर जो है 2-2, 4-4 बच्चे हो गए, जमीन बट गई। उनके फिर 2-2, 4-4 बच्चे हो गए, फिर जमीन बट गई। फिर 2-2, 4-4 बच्चे हो गए, जमीन बट गई। सबके पास जमीन है। अब वो छोटे छोटे गरीब किसान हैं। वो जमींदार, धनवान जमींदार के बच्चे हैं, प्रपौत्र हैं। सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं और सब गरीब हैं। वह अमीर था और उसकी संतानें सब गरीब हैं। जमीन सबके पास है, जमीन ही है और वही जमीन है ना। बट गई। आनंद जो है बढ़ते 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 एक छोटा टुकड़ा हो गया है। आनंद है लेकिन छोटा सा आनंद है, गरीब वाला आनंद। टुकड़ा है तुम्हारे पास, वह पूरा साम्राज्य न रहा तुम्हारे पास, छोटा सा टुकड़ा बचा है। वापस संघनित होने की जरूरत है। बैक इंटीग्रेशन, लौटो वापस पुरानी समृद्धि की ओर। तुमने बांट लिया है अपने आप को। भीतर जाके देखो, तुम बटे बटे हो टुकड़ों टुकड़ों में। कितने व्यक्तित्वों को जी रहे हो, कितने व्यक्तित्वों को जी रहे हो। कभी यह टुकड़ा जीते हो, कभी वो टुकड़ा जीते हो। आनंद का एक टुकड़ा जीते हो, दूसरा टुकड़ा जीते हो। चाट खाई ना आज, उस चाट में बहुत सारी चीजें डली। अब तुम कहो कि उस चाट में सिर्फ एक ही चीज अभी खा ली, फिर एक चीज जो है एक चाट के दूसरी कटोरी में सिर्फ एक कोई चटनी डाल के खा ली, किसी में एक मसाला डाल के खा लिया, किसी में एक खा लिया, अलग अलग खाया। चाट का स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। अलग अलग टुकड़े 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 जी रहे हो, टुकड़ा 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 आनंद का टुकड़ा टुकड़ा जी रहे हो। चेतना बटी बटी है। बटी बटी चेतना से परमानंद नहीं घटता है। बटी बटी चेतना से, अब धन है उनके पास लेकिन बहुत थोड़ा धन है, जमीन है बहुत थोड़ी जमीन है। उस बड़े जमींदार के प्रपौत्रों के पास में धन है लेकिन बहुत थोड़ा धन है। इतना थोड़ा धन है कि वो गरीब कहलाते हैं। जमीन है बहुत थोड़ी जमीन है, इतनी कि वो गरीब कहलाते हैं। जमीन होने के बावजूद जमींदार नहीं कहलाते, गरीब कहलाते, छोटा टुकड़ा है। धन होने के बाद वो धनी नहीं कहलाते, गरीब कहलाते। गरीब का मतलब ऐसा नहीं होता निर्धन, गरीब का मतलब होता है उसको धन बहुत कम है। किसी के पास 100 करोड़ है तो किसी के पास सिर्फ 100 रुपया है, और 100 करोड़ वाला अमीर हो गया, उसके पास भी धन है लेकिन 100 रुपया है।
गरीब हो गया। चेतना बटी बटी है, बट गई है। जिन कारणों से बटी है वो कारण विदा हो जाएं, चेतना इंटीग्रेटेड हो जाएगी, वननेस आ जाएगी, धनी हो जाओगे, धनी हो जाओगे। बात इतनी ही है, बात इतनी ही। साधना से सारे जो मैट्रिक्स हैं डिजॉल्व हो जाएंगे। चेतना जो फंसी हुई है धारणाओं में, मान्यताओं में, संस्कारों में, सब मुक्त हो जाएगी और परम चैतन्य हो जाएगा। परम चैतन्य परमानंद है। अगला प्रश्न। शर्मा, आई शर्मा। प्रणाम सदगुरु जी। साइंस कहता है कि स्पेस में कोई परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, क्योंकि उनमें गैस से पार्टिकल्स होते हैं। कई ब्रह्मांड हैं जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फिर भी वे भी शिव तत्व के अंदर है। यह लीला निर्वाति अनंत के बीच में हो रही है। मेरा सवाल यह है कि दो ब्रह्मांडों के बीच स्पेस है या वैक्यूम? तो निर्वाति अनंत में असल में क्या है? निर्वाति अनंत और सांस का स्थिर हो जाना एक ही ढंग है? सारी सदगुरु जी, सवाल लंबा हो गया। ईशा का प्रश्न है ये। आई शर्मा। हाँ, ये ईशा है इसका नाम। ईशा का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश सोलन से दुबई में रहती है। प्रश्न गहरा है। दो ब्रह्मांड हैं, दो ब्रह्मांड के बीच में क्या है? आकाश है या वैक्यूम है? निर्वाती अनंतता जैसा वैज्ञानिक कुछ पाते नहीं है। वो पाते हैं कि उसमें कुछ न कुछ तत्व हैं, कुछ न कुछ गैसेस हैं या कुछ और है। निर्वाती अनंतता किसी वैज्ञानिक ढांचों में, वैज्ञानिक पद्धतियों में, वैज्ञानिक सिद्धांतों में पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। निर्वाती अनंतता वह सिर्फ हाइपोथेसिस होगी उनके लिए। वैसे ही जैसे वैज्ञानिकों के लिए अनंतता एक हाइपोथेसिस है, उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर देते हैं, लेकिन वह उनकी हाइपोथेसिस है, उनका अनुभव नहीं है। अनंतता उनका अनुभव नहीं है, उन्होंने अनंतता को जिया नहीं है, हाइपोथेसिस है। वैसे ही निर्वातीय अनंतता, वह निर्वात जो वास्तविक निर्वात है, वह उनका खुद का अनुभव नहीं है। एक निर्वात की हाइपोथेसिस, एक निर्वात को जीना। ईशा का यह भी कहना है कि जब श्वास रुक जाती है अना और अपान के मध्य में, एक स्थिति बनती है साधना की गहराई में, जब अना और अपान के मध्य में श्वास ठहर जाती है, तो क्या वह स्थिति और निर्वात उनकी कोई सन्निधि है? उनका कोई जुड़ाव है? हाँ, जुड़ाव है। क्योंकि ये जो प्राण तत्व है, ये प्राण तत्व अपने मध्य में निर्वात से जुड़ा हुआ है। वह मध्य से आता है और ऊपर और नीचे जाता है। ऊपर और नीचे जाता है और 7 शरीरों को समायोजित करके रखता है। आता मध्य से। उस मध्य में यदि प्रवेश हो तो निर्वाती अनंतता का द्वार है वह। वहीं से निर्वाती अनंतता के भीतर प्रवेश होगा। भूमा का मार्ग है वह भूमा का मार्ग है।
अना और अपान के मध्य में श्वास का ठहर जाना। ये साधारण घटना नहीं है। डर जाते हैं साधक कि श्वास रुक गई। अरे श्वास रुक गई तो तुम क्यों चल रहे हो? तुम भी ठहर जाओ ना। तुम्हारा जो मन चलता है, देखना श्वास के साथ साथ चलता है। तुम्हारे मन की हलचल श्वास की हलचल के साथ है। श्वास की हलचल बंद हो गई तो मन की हलचल भी बंद हो जानी चाहिए। तुरंत बंद ना होगी, तुम्हारे टामास कुछ स्ट्रांग होंगे तो छटपटाएगा वह। उसकी छटपटाहट को देखते रहो। सहयोग क्यों करते हो? वो कहता है श्वास लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर जा, हमें क्या लेना देना है, मर जाने दो उसे। वह बोलेगा मैं मरूंगा तो शरीर भी मर जाएगा। ठीक है, मर जाने दो, शरीर कभी नहीं मरता। मन के मरने से शरीर नहीं मरता, लेकिन ठीक है कि राजी हो जाओ, मरेगा तो कोई बात नहीं। बड़ा सुंदर अनुभव घटता है अना और अपान के मध्य में श्वास का ठहर जाना। वहां पर किसी इन्फ्लुएंस में मत आना। और कुछ चीजें मरेंगी मिटेंगी, सुंदर बात है। उनके मरने मिटने की तो तैयारी है साधना, और क्या। मर मिट जाने दो उन्हें, मर मिट जाने दो। वो बचाने योग्य है भी नहीं। जो भी वो मर सकता है, मर जाने दो। और वह मरते ही निर्वात में प्रवेश होता है। और निर्वात में प्रवेश होते ही अनंतता अनंतता जी जाती है। निर्वात में जब चेतना प्रवेश करेगी तब वह अनंतता के प्रसारण में जाएगी और अनंतता का जीना होता है। जब भी प्रवेश होगा निर्वात में ही होगा ना, क्योंकि अनंतता निर्वाती है। अनंतता में प्रवेश के लिए निर्वात से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वह निर्वात की ही अनंतता है, आकाश नहीं है। वह आकाश नहीं है, अनंतता है। तत्व नहीं है, आकाश तत्व है। आकाश जो है तत्व है, वो तात्विक घटना नहीं है। अनंतता तत्वों के पार है। तत्व उसमें से निसृत होते हैं, वह तत्वों के पार है। आकाश उसमें से निसृत होता है, वह आकाश नहीं है। वैज्ञानिक जो है आकाश को पकड़ सकते हैं, निर्वाती अनंतता को नहीं। वह उनके लिए हाइपोथेसिस है। ऐसे आकाश भी हैं जहां पर लगता है कि कुछ नहीं है, खाली है, वैक्यूम है, पर वहां पर जो है कुछ गैसेस होती हैं, कुछ इथरिक मैटर होता है, इथरिक इफेक्ट्स होते हैं, इथरिक मूवमेंट्स होते हैं, जबकि वह वैक्यूम की तरह भासता है। पर वहां पर कुछ गॉड पार्टिकल्स या कुछ मूवमेंट्स उन्हें मिलते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं जैसा नहीं मिलता, क्योंकि वह आकाश ही है। वह आकाश ही है। वायुमंडल ना होगा वहां, आकाश तो है ना वह। तो वैज्ञानिक जहां तक जाता है वह आकाश है, निर्वातीय अनंतता नहीं है। निर्वातीय अनंतता जो है एक हाइपोथेसिस की तरह है। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में जहां से प्रवेश करोगे, वैक्यूमनेस से प्रवेश करोगे ना, और इन्फिनिटी जी जाएगी। आनंद हो रहा है, हो रहा है। क्या होगा अब? आनंद होकर क्या होगा? परमानंद ही होगा ना। ये आनंद जब हो रहा है, आनंद है, आनंद है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, क्या हो रहा है? परमानंद हो रहा है ना। आनंद हो रहा है तो परमानंद हो रहा है ना।
आनंद का यह ढंग तो देखा कि वो संकुचित होकर विरूप हो रहा है। विरूप आनंद तो देखा ना। सारे विकार क्या है? विरूप आनंद ही तो है। आनंद ही तो है ये अभी। आनंद के अतिरिक्त कुछ है क्या? तुम्हारे सारे विकार क्या है? आनंद है। कौन से? विरूप आनंद है। ऐसे लगा होगा कि हमने बड़ा साधारण सा उदाहरण दिया है। यह उदाहरण तुम बाहर निकाल के फेंक ना पाओगे, सर पटक लेना। तुम्हें साधारण लग भी गया हो, ये तुम्हारे जीवन में घुल मिल गया और अनफोल्ड होता रहेगा कि यह आनंद ही है सारे विकार। जमींदार की जमीन बढ़ती चली गई, बेटों में, पोतों में, प्रपौत्रों में। उनके बेटे भी जमींदार हैं। जमींदार, एक जमींदार उसको कहते हैं जो राजा जैसा है, और एक जमींदार उसको कहते हैं जिसके पास जमीन है। तो जमींदार के प्रपौत्र भी जमींदार हैं, मतलब उनके पास जमीन है। लेकिन कितनी जमीन है? इतनी थोड़ी कि वो गरीब कहलाते हैं। जमींदार शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ प्रतिध्वनित करते हैं। जमींदार यानी राजा ही, लगभग राजा या छोटा राजा। और एक जमींदार का मतलब होता है जो जमीन का मालिक है, जिसके पास जमीनें हैं, जिसके नाम पे जमीन चढ़ी हुई है। भले वो 1 एकड़ हो, बीघा हो, 2 बीघा हो, जमींदार है। अनंतता। अनंतता निर्वातीय ही होती है। यह जो आकाश को पकड़ पाते हैं वैज्ञानिक, विराट हो सकता है, आकाश है, और वहां पर कुछ न कुछ होता है आकाश में। आकाश तो घटना है ना, शाश्वतता थोड़ी ना है। आकाश घटना है, और जो भी घटना है वो तत्व है। जो भी घटना है वो तत्व है। आकाश एक घटना है और वो तत्व है। ब्रह्म आया, अपना आकाश लेके पैदा होगा, तत्व है। निसृत निर्वात से ही होगा। अनंतता का निर्वाती निसरण तत्व है, आकाश है, आकाश तत्व आया वहीं से। वह निसरण ब्रह्म का होगा, और ब्रह्म पैदा होते हैं वहां से। और ब्रह्म के पैदा होने के बाद, ब्रह्माकाश के पैदा होने के बाद, ब्रह्म से फिर अन्य क्षुद्राकाश पैदा होते हैं। वह ब्रह्म की संततियां होंगी, वह ब्रह्म से पैदा होंगे। बाकी आकाश, सूरज जैसे तारे पैदा होंगे, उनका वो अपना आकाश लेके पैदा होंगे। उनका आकाश जो है वहां से आएगा, ब्रह्म से आएगा। ब्रह्माकाश के भीतर की घटना होगी वह। सूर्य से धरती पैदा होगी, धरती का अपना आकाश होगा, और वह सूर्य से जुड़ा हुआ होगा, सूर्य से निसृत होगा। यदि कोई ग्रह प्रसारित होगा, उसका साइज बड़ा हो रहा होगा, तो वो अपना आकाश पैदा करेगा, उतना एक्सपांड होगा ब्रह्म भी। तो ब्रह्म एक्सपांड हो रहा है, मतलब इसके भीतर की चीजें भी एक्सपांड हो रही हैं, अपना उनका आकाश बड़ा हो रहा है, और उसका समग्र आकाश मिलाकर ब्रह्म का आकाश बड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। मतलब फैल रहा है तो अपना आकाश लेके फैल रहा है। 2 ब्रह्मांडों के बीच में क्या होता है? क्या आकाश होता है या निर्वाती अनंतता? उनके बीच में निर्वाती अनंतता होती है, आकाश नहीं। उनके बीच में निर्वाती अनंतता होती है।
परम ब्रह्म का जो खेल है, परम ब्रह्म के खेल में उस निर्वाती अनंतता में ब्रह्म निःसृत हो रहे होते हैं अपने आकाश के साथ। आकाश जाना जाता है, निर्वाती अनंतता नहीं जानी जाती। आकाश जाना जाता है, निर्वाती अनंतता नहीं जानी जाती। उसे जिया जाता है, निर्वाती अनंतता को जिया जाता है। अगला प्रश्न। प्रेमजीत कौर का है स्वामी जी। हम्म, प्रणाम गुरुदेव। समझ नहीं आता क्या करूं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत काम कर लिया, और जब काम करने की कोशिश करती हूँ तो लगता है मैं खुद से दूर होती जा रही हूँ। साधना देशना छूटने लगी है। हम्म। साधना में यह स्थिति आएगी कि अकर्म की ओर रुझान होगा। कोई भी कर्म ऐसा लगेगा कि हम केंद्र से दूर जा रहे हैं अपने। कोई भी काम, भोजन की इच्छा भी न होगी, थोड़ा चल के कहीं चले जाएं वह भी इच्छा न होगी। कोई भी काम ऐसा लगेगा कि वो काम करना क्यों है, कुछ करना क्यों है। अकर्म की ओर रुझान बढ़ेगा, और अकर्म में इस शरीर के कर्म भी ऐसे लगेंगे जैसे बाधा है, क्योंकि शरीर के साथ जोड़ बाकी। भीतर से बात समझ में आने लगी है, लेकिन शरीर से जोड़ टूटा नहीं है। साधना को और गहराओ, सिद्ध क्रियाओं में भी मन न लगेगा। सिद्ध क्रियाएं छोड़ना नहीं, यही तुम्हारी नौका है जो तुम्हें पार कराएंगी। यही सिद्ध क्रियाएं, याद रखना। पार तुम्हें सिद्ध क्रियाएं ही करवाएंगी, नौका को छोड़ नहीं देना। भवसागर से पार होना है, ये नौकाएं बहुत जरूरी हैं। छोड़ोगे उलझोगे, बाद में पछताते रह जाओगे, अवसर चूक जाएगा। इन सिद्ध क्रियाओं को छोड़ना नहीं। साधारण दिखती होंगी, बड़ी साधारण दिखती होंगी, असाधारण है सारी की सारी। सब कुछ साधारण दिखता है, इनकी वीडियोग्राफी से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, है ना, साउंड क्वालिटी से लेके, साउंड इफेक्ट से लेके, जो कुछ भी हो सकता है सब में बहुत साधारण है। लेकिन प्रयोग में लाना है नहीं, क्योंकि इस एरा की सबसे असाधारण भेंट है तुमको। इस एरा में असत्य जो तुमको सबसे बड़ी और असाधारण भेंट दे सकता था, वह ये सिद्ध क्रियाएं हैं। इससे बड़ी भेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास है, इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल रखना। यह जो ट्रांजिट फेज है क्रॉस हो जाएगा। नौका याद रखना, सिद्ध क्रियाएं हैं। देशना भी नहीं छोड़ना, सिद्ध क्रिया भी मत छोड़ना। डटे रहना, टिके रहना। सोनम, चरण वंदन गुरुदेव। सूर्य क्रिया में आपने जो 3 क्रियाएं दी है, यदि सुबह की दोनों क्रियाएं ना कर पाए तो क्या गहन अंधकार की रात की क्रिया ही कर सकते हैं? क्योंकि रात में सोते समय सिद्ध क्रिया जरूर करती हूँ मैं, तो क्या किसी और सिद्ध क्रिया के बाद में यह गहन अंधकार को खाने वाली क्रिया भी कर सकते हैं? मार्गदर्शन कीजिए। सूर्य क्रिया की जो तीसरी प्राविधि है, जिसमें अंधेरा खाना है,
इसको अलग से करने का कोई सेंस नहीं है। बाकी क्रियाओं के साथ ही इसे किया जाना चाहिए। तीनों क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा और ये तीनों क्रियाएं जो हैं साधना की परम गहराइयों में ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इनडायरेक्टली इसमें साधना में सहयोग है कि अन्नमय कोश से बाहर निकलोगे, अन्नमय कोश से बाहर निकलोगे, शरीर के हिप्नोटिज्म से टूटेगा, इस प्रकार से सहयोगी है। लेकिन ये सीधी सीधी साधना से संबंधित क्रियाएं नहीं है। सूर्य क्रिया कोई सीधी साधना से संबंधित क्रिया नहीं है। हाँ, अब यह जो सिद्ध क्रिया के रूप में आई हैं, तो जो भी सिद्ध क्रियाएं हैं उसमें कुछ भी करोगे तो कुछ न कुछ आध्यात्मिक पुट उसमें होगा ही होगा। तो थोड़ा आध्यात्मिक पुट उसमें है, लेकिन तब भी यह शुद्ध आध्यात्मिक की क्रियाएं नहीं है, ये शुद्ध आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं है। और रात में कोई सिद्ध क्रिया करके सोना होता है तो बहुत अच्छी बात है। अंधेरा तो वही खाए जिसने सूर्य से सीधा पोषण लिया हो और सूर्य की प्रथम क्रिया की हो। अगला प्रश्न किसका है? निशा मेहता का है। एक सुबह की ही सूर्य क्रिया कर सकते हैं क्या? और फिर भूख लगे तो भोजन लेना चाहिए कि नहीं? सिर्फ सुबह की एक सिद्ध क्रिया कर ली तो करके प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बात वहां बनने वाली नहीं है। सीधा पोषण भी जरूरी है, सूर्य की रश्मियों में उसके संसर्ग में आना जरूरी है। और सीधा पोषण जो है धूप थोड़ी तेज हो तब होना चाहिए। और धूप तेज का अर्थ यह नहीं है कि गर्मी की दोपहर में खड़े होना है। गर्मी की सुबह 7 सवा 7 बजे भी धूप तेज हो जाती है, तो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह की धूप में से सीधा पोषण भी लेना होगा। और उसके बाद में अंधेरा खाने वाली प्रक्रिया भी, तभी बात बनेगी। विनीता, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। साधना के समय कान में शू की आवाज आती रहती है। पहले एक में थी, फिर दोनों कानों में। पहले धीमी थी, अब बहुत क्लियर आवाज सुनाई पड़ती है। मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। श्रवणातीतता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। श्रवण के अतीत जाना। श्रवणेंद्री जो है, जो बहिर्मुख है, वह अंतर्मुख हो रही है। लेकिन यह शुरुआत है, यह शुरुआत है। यदि सहज रहो और सिद्ध क्रियाओं को प्रयोग में लाते रहो तो शू की आवाज धीरे 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 करके ओमकार की नाद में बदल जाएगी। उसमें सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग नियमित रूप से करना होगा, देशनाएं नियमित रूप से सुनना होगा। सिद्ध क्रियाएं करने का अर्थ यह नहीं होता कि आधा अधूरा करना, जैसा गाइड किया जाता है उसमें पूरा दांव लगाना, ईमानदारी से करना, आधी अधूरी करना। हम तो देखते हैं बहुत सारे लोग जो है भस्त्रिका बोलते हैं, कुछ नहीं करते। भस्त्रिका बोल लेते तो वो क्या करते, कपाल भाती करने लगते हैं, है ना। कुछ प्राविधि बोलो तो उसमें आधा अधूरा करते हैं। आधा अधूरा करने के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि फायदा तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ। तुमने साधना तो करी लेकिन उतनी नहीं करी तो उतना लाभ कैसे होगा? जितनी करी उतना ही होगा। उसमें दांव पूरा लगाना होता है। सुजाता नेगी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। जब जिंदगी में तनाव की स्थिति आती है तब साधना एवं देशना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये भी एक लग्जरी है जो अच्छे समय में आनंद देती है। मुझे इन विचारों के लिए क्षमा करें। तुम्हारे जीवन की उथल पुथल जाने कब होगी सुजाता? कुछ अपना बीमारियों में स्पेशल केस नहीं होते। हमारे एक दो साधकों को भी है, उनको बीमारियां बोले ये फलानी बीमारी है। दुनिया में कुल 12 मरीज हैं इसके, है ना। ऐसे एक दो साधक हैं,
कोई रेयर बीमारी होती है जिसके बहुत लिमिटेड मरीज होते हैं, तो सुजाता भी स्पेशल केस है। सुजाता जो है स्पेशल केस है, इसके अप एंड डाउन भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं, है ना। अपनी चित्र विचित्रताओं को जी रही है। अरे तनाव और ये सब आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि उद्दीना हो रही है, उद्दीना में तुम उससे जाके जुड़ जाती हो। जुड़ती क्यों? तटस्थता क्यों नहीं रख पाती? तटस्थता रखना सीखो ना, तटस्थता रखना सीखो। यहाँ पर एक संध्या है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए और जो है न उसे रोना आया न कुछ आया, उसने अपनी भूमिका बड़े अच्छे ढंग से निभा दी, जो भी व्यवहारिक सत्य में निभाना था। उसे कोई झटका ही नहीं लगा, कुछ पता ही नहीं चला। अब वह सिद्ध क्रियाओं में है, नियमितता है उसकी देशना में और सिद्ध क्रिया में। और एक सुजाता है जो सिद्ध क्रिया में आने के पहले, काफी पहले, उसके बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और जो है उसका शोक अभी भी मना रही है, उसके दुख से अभी भी पार नहीं हो पा रही। सिद्ध क्रियाओं में आने के बाद में 90% उसका वो ट्रामा जो है खत्म हो गया, लेकिन 10% पकड़ अभी बनी हुई है। पकड़ इसलिए बनी कि उसने पकड़ा हुआ है, वो खुद ही नहीं छोड़ना चाहती, खुद ही नहीं छोड़ना चाहती। तो अपने इस ढंग को, अपने इस मैट्रिक्स को देखो। अरे जो कुछ हो रहा है तटस्थ बने रहो। क्रियाएं जो हैं वह तटस्थता के लिए हैं। विपरीत परिस्थितियों में साधना की ज्यादा जरूरत होती है, सिद्ध क्रियाओं की ज्यादा जरूरत होती है, देशना की ज्यादा जरूरत होती है। डटे रहना, टिके रहना, यही एक सूत्र है। और तटस्थता को पुष्ट करते चलो, समता को पुष्ट करते चलो, यही मार्ग है। भटकन की स्थितियां तो बनती रहेंगी। सवाल यह है कि तुम भटकते हो या नहीं भटकते, तुम्हें चुनना है। तुम भटकना चुनते हो कि डटे रहना। हाँ, अगला प्रश्न। मनीषा खरुक्का। प्रणाम भगवान। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मैं बगावती होती जा रही हूँ। रिश्ते नातों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति, मंदिर, पूजा पाठ, धार्मिक दिखावों के प्रति बगावत की सघनता बढ़ रही है। क्या ये कटुता उचित और स्वाभाविक है? क्या यह समझौता न करने की भावना का विकास किसी प्रकार का नकारात्मक लक्षण है? मनीषा, तुम्हारा व्यक्तित्व अब जो है निखर रहा है। अब तक तो तुम तो समझौते 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 में जी रही थी। तुम्हारा व्यक्तित्व अब निखर रहा है। अब तुम जो है अपने प्रति ईमानदार हो रही हो। बगावत तुम्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। बहुत धीरे धीरे तुमने बगावत के लिए अपने आप को तैयार किया। बगावत करो, पूरी ताकत से बगावत करो। जो होगा देखा जाएगा। नाते, रिश्ते, संबंध यदि तुम्हारी साधना और तुम्हारी सहजता को खा रहे हो, क्या मतलब है उसे ढोने का? बगावत करो और पार हो जाओ, निकल जाओ। जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? गरीबी होगी, सह लेना। दुख, थोड़े कष्ट होंगे, सह लेना। कष्ट होंगे, दुख ना होंगे। कष्टों को सहने में ज्यादा दिक्कत है नहीं। बगावती हो जाओ, शुभ लक्षण है। इससे तुम्हारी साधना भी पुष्ट होगी और तुम्हारी वह क्षमता भी विकसित होगी दांव लगाने की। यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि टर्निंग पॉइंट कितने दिनों में शुरू होता है। अब तुम्हारा समय आ गया है। बगावत पूरी तरह से कर बैठो और छलांग ले लो उन विशियस लाइफ पैटर्न्स से जो तुम्हारी सहजता और साधना का दम घोट देते हैं। अगला प्रश्न। सुनीता। प्रणाम सदगुरु जी। सदगुरु, अंदर से खाली होती जा रही हूँ। ऐसा राजी होना मुश्किल हो गया है। प्लीज मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। अंदर से खाली होती जा रही हूँ। हाँ। और अंदर से खाली होती जा रही हूँ, अंदर से राजी होना मुश्किल हो गया है। अंदर से खाली भी होती जा रही हूँ। हाँ, और अंदर से राजी होना मुश्किल हो गया है।
अब वहां बचा कौन? जब अंदर से खाली हो गए तो राजी न होने वाला बचा कौन? प्रश्न थोड़ा स्पष्ट सा है, लेकिन जो भी है सुनीता, अंदर से यदि तुम खाली हो रही हो मतलब ठीक जा रही हो, तो इन प्राविधियों को, सिद्ध क्रियाओं को लगातार जारी रखो, ताकि बच्चा कुछ और है तो अभी खाली हो जाए। जो राजी नहीं हो रहा है, कुछ पैटर्न होगा, उसको भी खाली हो जाने दो। इन क्रियाओं को आगे बढ़ाते चलो, ठीक जा रही हो। हमारी आशीष, हमारी मंगल कामनाएं। अगला। संध्या। परम गुरुजी, जब भी मैं शांति से बैठी होती हूँ या रात को सोने जाती हूँ, सडनली सभी चक्रास वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं और बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है लेटे लेटे बेड से 1-2 इंच ऊपर उठ गई हूँ। नींद गायब हो जाती है। 2-3 बजे सोने में डर भी लगता है, बट कभी अच्छा भी लग रहा होता है। आनंद तो सुनाई देता है ही, साथ में कुछ और सूस की आवाज जैसे कुछ सुनाई देने लगती है। मेरा भ्रम है कि ये सच है। क्या नाम है? संध्या। हाँ। इतना ही नाम है, संध्या? हाँ, संध्या, खाली सिर्फ संध्या लिखा है। ठीक है संध्या, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। पहली बात यह है कि रात में सोते समय अपने आप, मतलब जीवन में साधना फैल रही है ना। अब जो है प्राविधियां करते करते वह चीज फैल रही है। नींद में चक्रा एक्टिवेशन हो रहे हैं, ऊर्जाओं का संचरण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है। उसमें नींद गायब हो जाती है। अरे नींद गायब हो जाती है तो हो जाने दो, क्या करना है नींद का। रात में तुम लेट जाती हो ना बिस्तरे में, तुम्हारे पास रात को एक कमरा है, बिस्तर है, प्राइवेसी है, और वहाँ साधना घट रही है, लेटे लेटे घट रही है। इससे अच्छा क्या होगा? और नींद नहीं है। लोग तो आसन लगा के बैठते हैं और क्या करते हैं? नींद लेते हैं, झपकियां लेते हैं। तुम्हारे साथ तो अच्छा है कि तुम लेटी हो और बराबर क्रियाएं घट रही हैं, तुम्हें अब तुम्हारे जीवन पे फैल रही हैं और नींद नहीं आ रही है। अरे शरीर का आराम हो जाएगा। शरीर को शवासन में लेटाए रखना, शरीर का पूरा आराम हो जाएगा। चिंता नहीं करना, चिंता बिल्कुल नहीं करना। शरीर का पूरा आराम हो जाएगा और जो है क्रियाओं से शुद्धि होती चली जाएगी, सारे चक्रों की शुद्धि होती जाएगी। कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट बढ़ता चला जाएगा। घबराना नहीं। जिस दिन घबराने जैसा लगता है ना, वह दिन विशेष होता है। उस समय जो होगा उसके लिए तैयार रहना, मरने के लिए भी तैयार रहना। 1-2 इंच उठ जाती हो ना, बहुत जल्दी ऐसी घटना घटेगी, तुम फिटों में उठ जाओगी। 4-4, 5-5, 6-6 फिट पूरी बॉडी उठ जाएगी। ऐसा भी घटेगा तुम्हारे साथ, बहुत जल्दी घटेगा। और कुंडलिनी जागरण की घटना भी हो सकती है। डरना बिल्कुल नहीं, मंडराएगा उस समय, डरना बिल्कुल नहीं। ग्राउंडिंग से बचना, स्लीपर पहनना, नंगे पैर फर्श पे नहीं रह चलना, जमीन पे नंगे पैर नहीं डालना। जिसमें भी सो रही हो वो बेडिंग याद रखना नॉन कंडक्टर हो, लोहे का पलंग वगैरह हो तो उसके ऊपर में वो डाल देना है। ऐसा तो होता नहीं आजकल, गाँव में कई पहले हुआ करते थे, लोहे के पलंग हुआ करते थे। वैसा है तो उसके ऊपर भी कंबल वगैरह या कुछ पड़ा होना चाहिए ताकि लोहे का टच न बने। ग्राउंडिंग से तुझे बचने की जरूरत है, ग्राउंडिंग से तो अपने आप को बचा लेना। बहुत जल्दी शुभ घड़ी आने वाली है, कुंडलिनी जागरण होगा। सुषमा, गुरुजी आपका चरण वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जब मैं पहली बार अपनी बेटी के साथ रिट्रीट में आई, वहाँ हमने जो पाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। दूसरी बार मैं अपने हस्बैंड को साथ लेकर आई। आज वे प्रतिदिन आपको सुनते हैं, आपके गुणगान गाते हैं और कभी थकते नहीं। हम तीनों महसूस करते हैं कि आपकी वाणी हर बार सुनने पर और अधिक गहराई से खुलती जाती है। गुरुजी, आपने हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ही नहीं, हमारा पूरा जीवन संवार दिया। आपके दिए हर आशीर्वाद के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सादर चरणों में नमन। सुषमा के जीवन में परिवर्तन आया और सबसे बड़ी बात वह साधना में आई, इस सिद्धा कुटुंबकम परिवार से जुड़ी और उसके पीछे पीछे परिवार के सारे जन आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। और जो लोग अभी 3 लोग रिट्रीट में आ चुके हैं, बाकी लोग भी तैयार हैं अगली रिट्रीट्स में आने के लिए। तो ये सौभाग्य होता है कि सारा परिवार जो है साधना में आ जाए, एक ही देशना में आ जाए, एक ही कुटुंब में आ जाए, साधना के कुटुंब में। तो अपने घर में ही एक संघ बन जाता है और वह संघ जो है साधना में बड़ा सहयोगी होता है, बहुत सहयोगी होता है। तो सुषमा लछवानी दुबई में रहती हैं और काफ़ी लंबे समय से यह परिवार वहाँ पर है। मोहन जी ने बताया कि 45 सालों से वो वहाँ पर हैं पिछले। तो यहाँ तो कभी कभार आना होता है भारत उनका, और अब ये रिट्रीट्स के लिए भारत आ रहे हैं बार बार। बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा परिवार जो है सरल है। इनमें पूरे परिवार की खासियत है, कुछ पिछले जन्मों के पुण्य होंगे। ये सारे जो है यह दंपत्ति, इनके बच्चे, इनके दामाद, वो सब इस प्रकार के हैं कि सब के सब जो है सरल हैं, धारणाओं से ग्रस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा धारणाओं से ग्रस्त नहीं है। ऐसे कठिन धारणाएं रहती है ना, और ट्रेडिशनल चीज़ें उनसे ग्रस्त नहीं है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस परिवार के लिए एक बड़ा वरदान है। और वरदान इसलिए भी है क्योंकि पिछले जन्मों के पुण्य है। सोल फैमिली है यह, बहुत गौर से देखेंगे तो यह सोल फैमिली है। पिछले जन्मों में यह एक ही साधना पद्धतियों में रहे हुए गुरु भाई बहन या एक ही परिवार जो ऐसा रहता है ना, उसमें रहे हैं और वापस फिर से कलेक्ट हो रहे हैं और साधना में आ रहे हैं। हमारी आशीष, हमारा आशीर्वाद, हमारी मंगल कामनाएं। रूपाली जैन। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, एक दिन जब मन विचलित था तो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा को निकल गई। लौटकर आई तो मन का विचलन पूरी तरह शांत हो चुका था। पहली बार अनुभूति हुई कि सेवा से भी विचलित मन शांत होता है। कृपया इसे और अनफोल्ड कीजिए। सेवा में हम सिर्फ देना चाहते हैं, सिर्फ देना चाहते हैं और बात पूरी हो जाती है। तो वह सेवा जो है हमारे विचलन को समाप्त कर देती है, क्योंकि मन का विचलन जो है पाने का विचलन है। हमें कुछ पाना है, पाना है, पाना है। उस विचलन में देखना पाने के आग्रह बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पर देना घटता है, सिर्फ देना, कुछ पाना नहीं, तो वह सेवा है। सेवा क्या है? सिर्फ देना, उसे पाना नहीं। उसके बदले में धन्यवाद भी नहीं पाना है, उसके बदले में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं पानी है, उसके बदले में कोई लाभ नहीं पाना है, उसके बदले में कोई पुण्य नहीं चाहिए, उसके बदले में कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ देना, सिर्फ देना है। रूपाली के जीवन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह आई थी, उस समय कोई खास रेजोनेंस नहीं था और आई थी, लेकिन पहली रिट्रीट में ही रेजोनेंस बढ़ते बढ़ते काफ़ी गहरा गया और घटते घटते आज परिपूर्णता की तरफ है। उसका समर्पण घटा है।
उसके जीवन में बहुत सारी सहजताएं आ गई हैं। हालांकि व्यवहारिक जगत में काफ़ी समस्याएं हैं, उसके बावजूद उसकी साधना ठीक जा रही है। ये बहुत अच्छा घटा कि भीतर से आवाज़ आई। वो नर्मदा के किनारे ही रहती है, उसके शहर के बीच से नर्मदा गुजरती है और वहाँ से जो है नर्मदा की परिक्रमा करने वाले गुजरते हैं। तो उसके भीतर से घटा और उसने जाकर के उनकी सेवा की, क्योंकि वह तो निराधार निकले हुए रहते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादातर लोग जो है ऐसे नर्मदा के परिक्रमावासी रहते हैं, जैसे गंगा में जाते हैं ना कि गंगा स्नान से बड़ा लाभ हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे, या कोई मंदिर जाता है लाभ हो जाएगा, ऐसे वाले रहते हैं। बहुत सारे भिक्षु लोग जो है परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कि वहाँ मुफ्त का भोजन मिलेगा, दान मिलेगा या मिलेगा। लेकिन कुछ परिक्रमावासी ऐसे भी होते हैं जो अच्छी फैमिली से रहते हैं, अच्छे से कुछ रहते हैं और वो भिक्षु का जीवन अपनाते हैं, खूब पढ़े लिखे रहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहते हैं, करोड़पति अरबपति भी रहते हैं, लेकिन वह भिक्षु बन करके वहाँ पर निकलते हैं परिक्रमा के लिए। और उस समय उनको जो भी भोजन मिलेगा भिक्षा में वही खाएंगे, दूसरा भोजन नहीं खाएंगे। यह नर्मदा परिक्रमा का नियम है कि भोजन भिक्षा में मिलेगा तो ही खाएंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। नर्मदा जल पिएंगे, नर्मदा में स्नान करेंगे और नर्मदा के प्रति श्रद्धा से भर जाएंगे। वह माई है, नर्मदा माई है, उस माई के संरक्षण में निकलेंगे। वह आध्यात्मिक माँ है और उसकी परिक्रमा में निकलते हैं। तो ऐसे कुछ वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। अब संयोग हो गया होगा कि रूपाली को उस संयोग में ऐसे ही कुछ लोग मिल गए होंगे जो वस्तुतः भिक्षु बनकर उस वैराग्य को जी रहे हैं। वैराग्य से नर्मदा परिक्रमा हो तो वह परिक्रमा वास्तविक परिक्रमा वैराग्य घटे भीतर है। जैसे हमारी एक साधिका है कलकत्ता की, उसे घटा था, नाम अभी ख्याल नहीं आ रहा है। हमने कुछ कहीं चर्चा करी होगी तो उसने फ़ोन किया कि मुझे जो है नर्मदा की परिक्रमा करनी है। हमने फिर थोड़ी पूछताछ की, क्या उम्र है, कैसा क्या है, फिटनेस कैसी है। अच्छी मोटी ताजी औरत, तगड़ी, उम्र भी ठीक ठाक। हमने कहा पैदल 1-2 किलोमीटर चल पाओगी? बोले बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है। हजारों किलोमीटर की परिक्रमा करनी है पैदल, और 1-2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकती। उसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं अपने आप को फिट करती हूँ, क्या क्या करूँ। चर्चा करी। मैं कहा एसी? बोले हमारे यहाँ तो हर रूम में एसी है, बाथरूम में भी एसी है, कार में भी एसी है, दफ्तर में भी एसी है, दफ्तर के बरामदे में भी एसी है। दर्जनों दर्जनों एसी लगे हैं घर में। मैं कहा तू अब जो है अपने कमरे का एसी बंद कर दे, पहला काम यह कर। और अपनी कार में जब जाना तो ड्राइवर को बोल देना एसी नहीं चलाना, और पैदल घूमने जाया कर रोज। उसने लिया, लगभग 1 साल लिया उसने। 1 साल बाद फिर फोन किया कि गुरुजी मैंने फिट कर लिया है अपने आप को, मैंने जाना है, और कुछ गाइडलाइन करें। मैंने कहा ठीक है, भिक्षुणी बन के ही जा, टिकट ले ले ओमकारेश्वर की, वहां जा, अपना बैग तैयार करके जा, वहां तक का भोजन लेके चले जा, और कुछ मत ले जाना, एक मोबाइल रख लेना। बाद में उसने कहा गुरुजी सब ले जाऊंगी, मोबाइल नहीं ले जाऊंगी, और धन तो ले जाने का सवाल ही नहीं। और मैं नर्मदा माई से प्रार्थना करूंगी कि आपसे मेरी भेंट हो जाए नर्मदा के तट पे ही, उन्हीं के तट पे कभी। आपसे अब मैं बात तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मोबाइल छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मुझे
भीतर से यह आवाज आ रही है कि नर्मदा माई आपसे मुझे मिला देगी अपने तट पर कहीं ना कहीं। वो निकल गई है, उसको निकले हुए काफी समय हो गया। ऐसे नहीं निकली है फटाफट परिक्रमा पूरी करने के लिए। 3 साल और जो है 13 दिन, जो भी उसकी अवधि होती है, वह भी उसका लक्ष्य नहीं है। हमने कहा कि वह भी गुणा भाग नहीं रखना, वह राजी है कि मैंने गुणा भाग करना ही नहीं, मैं तो निकल गई परिक्रमा पे। जब तक चली हो सकता है तो वहीं शरीर छूट जाएगा। वह वेल नोन फैमिलीज में है। कलकत्ता की 10 वेल नोन फैमिलीज निकाली जाएंगी तो उसमें से एक है वह। और उसके भीतर वैरागी जागा, वैरागी जागा। अब उसने यह भी त्यागा कि मैं आपके देशना नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि मोबाइल भी छोड़ रही हूं, लेकिन जितनी सुनी हुई है वो आत्मसात कर ली। वह परिक्रमा में निकल गई। हमने उससे कहा था कि तो मोबाइल को इस तरीके से न लेना कि उसमें से यूपीआई है या पैसा ट्रांसफर होता है। उसको डिसॉल्व कर दे, उसको डिलीट कर दे, खत्म कर दे यूपीआई पेमेंट का चक्कर। बाकी सामान्यतः उपयोग में ले आना। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे रखना ही नहीं है। ठीक, तेरे जैसे भीतर जैसा घटता है घटने दे। तो वैराग्य जागता है और मतलब परिक्रमा में वैराग्य का जागना जरूरी। लोग पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो वह परिक्रमा नहीं है, वैराग्य जागता है कि अब जो है माई के भरोसे पे अपने आप को छोड़ दिया, बस अब परिक्रमा ही सब कुछ है। तो ऐसे परिक्रमावासी यदि कभी मिल जाए और उनकी सेवा कर लो तो बड़े बड़े सुंदर अनुभव घटते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे यदि हो मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। ड्रीम लाइफ ऐसा नाम लिखा है। हम्म। प्रणाम गुरुजी, मैंने कुछ दिन पहले आपको सपने में देखा। बहुत बार लगता है आप बुला रहे हैं शिविर में, पर मेरी पात्रता नहीं है अभी। आप कृपा करे इसी जन्म में उद्धार हो जाए। तुम्हारी पात्रता न होती तो हम तुम्हें निमंत्रण देते कैसे? इंडिविजुअल तुम्हें आके निमंत्रण दे रहे हैं, तो हमारे सपने में आकर के तुम्हारी पात्रता है तभी तो दे रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। तुम स्वीकार तो करो निमंत्रण, तुम स्वीकार करो, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। तुम्हारे घर वाले सहयोग नहीं करते तब भी तुम चेष्टा करना, वो राजी हो जाएंगे, वो राजी हो जाएंगे। विपरीत परिस्थितियां होंगी तो भी तुम आ जाओगी, आ ही जाओगी, उसकी फिक्र तुम न करो। तुम निमंत्रण स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। तुम्हारे घर वाले के सारे विरोधी होंगे, बिल्कुल जब तुम्हारे रिट्रीट में आने का समय होगा अपने आप पक्ष में आ जाएंगे। तुम उसकी फिक्र नहीं करना। निमंत्रण तुम्हें इंडिविजुअल दिया है, खुद आके दिया है हमने, तुम्हारी पात्रता है तभी तो दिया है ना। फिर संशय क्यों करती हो? उद्धार कर देना, छूत छाई काली माई। अरे रिट्रीट में तुम्हें बुलाया है इसलिए कि कुछ चीजें यहाँ संग साथ में, सत्संग में, सानिध्य में, इस ऊर्जा क्षेत्र में कटेंगी, तुम्हारी कुछ बाधाएं कटेंगी। इन सीधे सहज संकेतों को भी तुम यदि स्वीकार न कर पाओ तो बात कैसे बनेगी? स्वीकार कर लो, निमंत्रण दिया है, राजी तो हो जाओ। आज की सभा का विसर्जन करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।